सच और झूठ का खेल। बीरबल ने दरबार हंसा दिया। एक अनोखा दिन दरबार में। सर्दी की हल्की सुबह थी। बादलों के बीच से झांकती धूप लाल किले की दीवारों पर चमक बिखेर रही थी। मुगल सम्राट अकबर अपने शानदार सिंहासन पर बैठे हुए थे। चारों ओर दरबारी सज धज कर खड़े थे। बीरबल अपने स्थायी मुस्कान और तेज निगाहों के साथ दरबार में प्रवेश करते हैं। हमेशा की तरह दरबार में कुछ हल्की फुल्की बातचीत चल रही थी, लेकिन आज राजा के मन में कुछ अलग था। अकबर बोले, बीरबल, आज मेरा मन किसी खेल में लगाना चाहता है। चलो, कुछ ऐसा करो जिससे दरबार में रौनक आ जाए। बीरबल ने विनम्रता से झुककर कहा, जहां पनाह, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक ऐसा खेल शुरू करूं जिससे न केवल रौनक आएगी बल्कि सच और झूठ दोनों की परख भी हो जाएगी। अकबर की आंखों में उत्सुकता चमक उठी। वाह बीरबल, तुम्हारे खेल हमेशा कुछ न कुछ सिखा ही देते हैं। बताओ, क्या खेल है? बीरबल बोले, जहां पनाह, इस खेल का नाम है सच और झूठ का खेल। इसमें हर दरबारी को कुछ कहना होगा, लेकिन राजा को यह पहचानना होगा कि वह सच कह रहा है या झूठ। पूरा दरबार एक साथ हंस पड़ा। वाह, यह तो मजेदार होगा। एक दरबारी बोला, हां, पर सबसे कठिन काम तो राजा के लिए होगा, किसी ने जोड़ा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर शुरू करो बीरबल, देखते हैं आज कौन किसे मात देता है। दरबारियों के झूठ और सच्चाई। बीरबल ने कहा, पहले दरबारी अहमद अली साहब आए। आप कुछ भी कहिए, चाहे सच हो या झूठ। अहमद अली आगे आए और बोले, जहां पनाह, मैं इतना ईमानदार हूं कि कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। अकबर ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तो फिर यह बात झूठ है। पूरा दरबार हंसी से फट पड़ा। बीरबल बोला, जहां पनाह, आपने तो पहले ही मेरे खेल की असली समझ दिखा दी। अब दूसरा दरबारी आया। जहां पनाह, मैंने तो अपने जीवन में कभी गलती नहीं की। अकबर ने ठाका लगाया, अगर यह सच होता तो तुम दरबारी नहीं, फरिश्ता होते। सब फिर से हंस पड़े। तीसरा दरबारी बोला, जहां पनाह, मैं आपकी नजरों में सबसे होशियार हूं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, अगर ऐसा होता तो तुम्हें बीरबल की जगह मिल जाती। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, अब मेरी बारी भी आने दीजिए। बीरबल की बारी खेल का मोड़ था। बीरबल आगे बढ़े, आंखों में हल्की मुस्कान थी। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैं आज जो कहने जा रहा हूं वह न पूरा सच है न पूरा झूठ। अकबर ने हंसते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है बीरबल? कोई बात या तो सच होती है या झूठ। बीरबल बोले, जहां पनाह, बस यही तो खेल का असली रहस्य है। मैं जो कहने जा रहा हूं वह दोनों का मिश्रण है। अकबर बोले, ठीक है, कहो। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आपने कल अपने सपने में एक गधे को ताज पहनाया था। पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। अकबर ने नाराज होकर कहा, क्या बकवास है, मैंने ऐसा कोई सपना नहीं देखा। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, तो फिर यह झूठ हुआ? अकबर बोले, हां, बिल्कुल झूठ। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर झूठ मानने का मतलब है कि आपने अपने सपने में गधे को ताज पहनाया ही होगा। अकबर चौंके। दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। राजा बोले, बीरबल, तुमने मुझे तर्क के जाल में फंसा दिया। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, सच और झूठ का खेल यही तो है। जो जल्दी निर्णय लेता है वही सबसे पहले फंसता है। राजा का सवाल और बीरबल का उत्तर मानन अकबर अब गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल, अगर कोई व्यक्ति खुद को हमेशा सच बोलने वाला कहे तो क्या वह भरोसेमंद होता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, जो व्यक्ति खुद को हमेशा सच बोलने वाला कहता है वह असल में झूठ के बहुत करीब होता है, क्योंकि सच तो समय और परिस्थिति के साथ बदलता है। अकबर बोले, मतलब? बीरबल ने कहा, मतलब ये, जहां पनाह, अगर आप किसी बच्चे से पूछें कि क्या उसके पिता सबसे अच्छे हैं तो वह हां कहेगा, उसके लिए वही सच है। लेकिन अगर किसी दूसरे व्यक्ति से वही सवाल करें तो उसका सच कुछ और होगा। सच की परिभाषा एक नहीं, कई होती हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने सिर हिलाया, तुम्हारे शब्दों में गहराई है बीरबल। तो क्या हम सब सच और झूठ के बीच जी रहे हैं? बीरबल बोले, जी हां, जहां पनाह, यही जीवन का खेल है। जो इसे समझ लेता है वह कभी झूठ से नहीं डरता और न ही सच पर घमंड करता है। खेल का दूसरा दौर। अकबर ने उत्साह से कहा, बीरबल,
अब मेरी बारी है। मैं कुछ कहता हूं और तुम बताओ कि यह सच है या झूठ। बीरबल ने झुककर कहा, आज्ञा हो जहां पनाह। अकबर बोले, मैंने कभी किसी से अन्याय नहीं किया। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह। ये कथन न पूरी तरह सच है न झूठ। कभी कभी किसी को सजा देते समय आपने सोचा होगा कि आप सही कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला उसे अन्याय समझा होगा। इसीलिए यह मिश्रण है, सच भी और झूठ भी। अकबर ने कहा, मतलब मैं हमेशा सही नहीं हूं? बीरबल बोले, कोई भी इंसान हमेशा सही नहीं हो सकता जहां अपना, पर जो अपनी गलती पहचान ले वही सबसे सच्चा होता है। दरबार में ताली बज उठी। ये सिर्फ तर्क नहीं था, बल्कि जीवन का संदेश था, झूठ की जीत या सच की। दरबारियों में से एक ने शरारत से कहा, जहां पना, लगता है बीरबल के खेल में झूठ ही जीत गया। बीरबल मुस्कुराए, नहीं, सच्चाई कभी हारती नहीं, बस कभी कभी वह हंसी के पीछे छिप जाती है। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारे तर्क ने तो सच और झूठ दोनों को एक साथ नचा दिया। लेकिन बताओ, अगर दुनिया में कोई झूठ बोलना ही बंद कर दे तो क्या होगा? बीरबल बोले, तब दुनिया हंसना छोड़ देगी जहां पनाह, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है और कभी कभी झूठ ही इंसान को उम्मीद देता है। अकबर हंस पड़े, मतलब अगर मैं कहूं कि मैं सबसे सुंदर हूं तो वो? बीरबल ने तुरंत कहा, तो जहां पनाह, वह एक प्यारा झूठ होगा। पूरा दरबार जोरों से हंसने लगा। राजा भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। अंत का मोड़ा दिन ढलने लगा था। अकबर ने कहा, बीरबल, आज के खेल से मैंने समझ लिया कि सच और झूठ दोनों जरूरी हैं। एक इंसान को समझदार वही बनाता है जो दोनों के बीच संतुलन रखे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, और जो उस संतुलन पर चल सके वही बुद्धिमान कहलाता है। अकबर बोले, बीरबल, आज तुम्हारे तर्क ने सच में दरबार को हंसा भी दिया और सोचने पर भी मजबूर कर दिया। तुमने फिर साबित कर दिया कि शब्दों का खेल तलवार से ज्यादा तेज होता है। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, दरबार में हंसी आ जाए, यही तो मेरी सबसे बड़ी जीत है। दरबार गूंज उठा, बीरबल की जय हो, जहां पनाह की जय हो। सूरज ढल रहा था, पर उस दिन की हंसी और बुद्धिमत्ता की गूंज लाल किले की दीवारों से देर तक सुनाई देती रही। सच और झूठ दोनों जीवन के दो पहलू हैं। एक हमें समझ देता है, दूसरा हमें मुस्कुराना सिखाता है। और बीरबल ने यह सिखा दिया कि जब बात तर्क की हो तो हंसी भी एक सच्चा उत्तर बन जाती है। अकबर की नई चुनौती। अगले दिन का सूरज थोड़ा तेज था। लाल किले के ऊपर बादल मंडरा रहे थे, लेकिन दरबार की रौनक पहले जैसी ही थी। पिछले दिन के सच और झूठ के खेल ने सबको इतना आनंद दिया था कि दरबारी आज भी उसी के बारे में बातें कर रहे थे। एक दरबारी बोला, भाई, बीरबल तो कमाल का आदमी है, झूठ को भी ऐसे पलट देता है जैसे कोई जादू। दूसरा बोला, हाँ, लेकिन आज अगर बादशाह सलामत ने कोई नया खेल सोचा तो बीरबल को भी मुश्किल होगी। तभी शाही बिगुल बजा। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर बैठे, चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। दरबार लगाओ, उन्होंने कहा। बीरबल आगे बढ़े और झुककर सलाम किया। अकबर बोले, बीरबल, कल तुमने सच और झूठ के खेल से सबको खूब हंसाया, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि उस खेल की गहराई को परखा जाए। बीरबल ने उत्सुक होकर पूछा, जहां पनाह, आज आपकी परीक्षा का विषय क्या है? अकबर बोले, आज मैं तुम्हें झूठ से सच निकालने की चुनौती देता हूं। मैं कुछ लोगों को बुलाऊंगा, उनमें से हर कोई झूठ बोलेगा। तुम्हें बिना किसी सबूत के उनका सच बताना होगा। दरबार में हलचल मच गई। सबके चेहरों पर जिज्ञासा थी, क्या बीरबल सचमुच झूठ से सच पहचान पाएगा? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, अगर झूठ गहरा होगा तो सच और भी चमकेगा। अकबर ने कहा, तो फिर शुरू करें। पहला झूठ, व्यापारी की कहानी। पहला व्यक्ति दरबार में आया। वह एक व्यापारी था जो बहुत सजा धजा हुआ था। अकबर बोले, बताओ तुम्हारी कहानी क्या है? व्यापारी बोला, जहां पनाह, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, मैं तो बस ईमानदारी से व्यापार करता हूं। बीरबल मुस्कुराए, सच? व्यापारी ने सिर ऊंचा करते हुए कहा, जी हां, मैं इतना ईमानदार हूं कि मेरे पास जो भी आता है बिना मोल भाव के सामान खरीद लेता है। बीरबल बोले, अच्छा, तो क्या तुम अपने घर की मिर्च भी मुंह में बिना देखे डाल लेते हो? व्यापारी चौंका, मिर्च? वो तो जलाती है।
बीरबल ने कहा, तो फिर तुम झूठे हो। जो व्यक्ति मिर्च को देखकर डरता है वो सच का तीखापन नहीं सह सकता, और जो सच से डरता है वो ईमानदार नहीं होता। अकबर हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने तो पहले ही झूठ का मुखौटा उतार दिया। दरबार हंसी से गूंज उठा। व्यापारी शर्मिंदा होकर चला गया। दूसरा झूठ, साधु का भ्रम। अब एक साधु आया, लंबी दाढ़ी, गेरुआ वस्त्र और चेहरे पर गहरी गंभीरता। अकबर बोले, यह साधु दावा करता है कि उसने पिछले 20 साल से झूठ नहीं बोला। बीरबल ने विनम्रता से झुककर पूछा, महात्मा जी, आप झूठ क्यों नहीं बोलते? साधु बोले, क्योंकि झूठ बोलना पाप है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या आप कभी किसी को प्रसन्न करने के लिए कुछ मीठा कहते हैं? साधु बोले, हाँ, कई बार। बीरबल बोले, तो फिर आप झूठ बोलते हैं महात्मा जी, क्योंकि हर मीठी बात सच नहीं होती और हर कड़वी बात झूठ नहीं होती। अकबर ने तालियां बजाईं। बीरबल, तुम्हारा तर्क तो गंगा की तरह बहता है, साफ, गहरा और ठंडा। साधु ने सिर झुका लिया। आप सही कह रहे हैं बीरबल, मैंने आज पहली बार सच को अपने अहंकार में छिपा दिया था। बीरबल बोले, यही दुनिया का सबसे बड़ा झूठ होता है महात्मा जी, जब हम खुद को दूसरों से ज्यादा सच्चा समझ लेते हैं। दरबारियों ने ताली बजाकर बीरबल के शब्दों की सराहना की। तीसरा झूठ, सैनिक का साहस। अब एक सैनिक आया। उसका चेहरा कठोर था, आवाज भारी। अकबर बोले, यह सैनिक कहता है कि उसने कभी डर महसूस नहीं किया। बीरबल ने गंभीर होकर पूछा, तुम सच में कभी नहीं डरे? सैनिक बोला, कभी नहीं, चाहे दुश्मन सामने खड़ा हो या मौत पीछे। बीरबल ने थोड़ा पास जाकर कहा, अगर तुम्हारे सामने अभी एक अजगर आ जाए तो? सैनिक ने झट से कहा, तो मैं उसे तलवार से काट दूंगा। बीरबल बोले, और अगर वह तुम्हारी तलवार निगल जाए? सैनिक हंसा, तो मैं भाग जाऊंगा। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, झूठ अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार चुका है। जो भागने की सोच रखता है वो डरता जरूर है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी तर्क शक्ति ने तो डर को भी नंगा कर दिया। दरबार ठहाकों से भर गया। चौथा झूठ, रानी का सवाल। अब कुछ नया हुआ। अकबर की बेगम रानी जोधा दरबार में आईं। सब सम्मान से खड़े हो गए। रानी ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, आज मैं भी खेल में शामिल होना चाहती हूं। मैं झूठ बोलूंगी और बीरबल को पहचानना होगा। बीरबल झुककर बोले, मुझे आपके झूठ पर भी यकीन करने की आदत नहीं है बेगम साहिबा। दरबार हंसा। रानी बोली, मैं कहती हूं, मुझे बीरबल के तर्क पसंद नहीं। अकबर बोले, देखो बीरबल, यह तो बड़ा कठिन झूठ या सच है। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, यह झूठ नहीं, मजाक है, क्योंकि अगर बेगम साहिबा को मेरे तर्क पसंद न होते तो वे खुद दरबार में न आती। रानी मुस्कुरा उठी। बीरबल, तुमने सही पकड़ा। अकबर बोले, वाह, अब तो हमारा खेल शाही बन गया है, झूठ से सच तक। अब अकबर बोले, बीरबल, तुमने हर झूठ को पहचान लिया, लेकिन क्या कोई ऐसा झूठ है जो सच से भी ज्यादा काम करे? बीरबल ने गंभीर होकर कहा, हां, जहां पनाह, वह झूठ जो किसी का भला करे। जैसे अगर कोई बीमार व्यक्ति पूछे, क्या मैं ठीक हो जाऊंगा, और हम कहते हैं हां, तो वह झूठ नहीं, उम्मीद होती है। अकबर ने सिर हिलाया। मतलब झूठ हमेशा बुरा नहीं होता। बीरबल बोले, जी नहीं, जहां पनाह, अगर झूठ किसी की जान बचा दे तो वह झूठ नहीं, करुणा है, और अगर सच किसी को तोड़ दे तो वह सच नहीं, क्रूरता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर दरबारी के मन में यह बात उतर गई। सच और झूठ दोनों इंसानियत के सेवक हैं, बस उनका इस्तेमाल सही होना चाहिए। राजा की सीखा में अकबर ने उठकर कहा, बीरबल, आज तुमने मुझे एक बड़ा सबक दिया। हम अक्सर सोचते हैं कि सच सबसे बड़ा है, लेकिन अब समझ आया कि सच और झूठ दोनों की जरूरत होती है। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, सच अगर आग है तो झूठ पानी, दोनों के बिना जीवन अधूरा है। अकबर बोले, तो क्या मैं झूठ बोल सकता हूं? बीरबल हंसे, जहां पनाह, आप अगर कभी झूठ बोलें भी तो लोग उसे नीति कह देंगे। पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। अकबर भी जोर से हंस पड़े। दरबार की आखिरी हंसी। शाम ढल रही थी। अकबर बोले, बीरबल, आज तुमने सच में झूठ को हरा दिया। बीरबल बोले, जहां अपना, झूठ को हराने का सबसे अच्छा तरीका यही है, उसे हंसते हुए सच में बदल दो। अकबर ने कहा, तुम्हारी बुद्धि ने फिर दरबार जीत लिया। बीरबल मुस्कुराए।
जहां पना दरबार जीतना आसान है, पर अपनी बात को मुस्कुराहट में कहना ही असली जीत है। अकबर ने कहा, और यही कारण है कि मैं तुम्हें हंसते हुए तर्क का राजा कहता हूं। बीरबल झुके। जहां पना, अगर दरबार हंसे तो वह झूठ नहीं, सौभाग्य है। पूरा दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। उस दिन बीरबल ने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि सिर्फ समझाने के लिए नहीं, बल्कि मुस्कुराने के लिए भी होती है। सच और झूठ का फर्क हमेशा साफ नहीं होता। कभी कभी झूठ में सच्चाई छिपी होती है और सच्चाई में थोड़ा झूठ। लेकिन जो इंसान अपने दिल से साफ है, उसके हर शब्द में ईमानदारी झलकती है, चाहे वह हंसते हुए क्यों ना बोले। अकबर ने कहा, अब तुम झूठ बोलो और मैं सच पहचानूं। खेल पलटा। अब बीरबल की बारी। अगले ही दिन दरबार फिर से सजा। सुबह की किरणें लाल किले की दीवारों पर सुनहरे रंग बिखेर रही थीं। अकबर अपनी शाही कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। दरबारियों के चेहरे पर उत्सुकता थी। सब सोच रहे थे कि आज क्या नया खेल होगा। अकबर ने धीरे से कहा, बीरबल, अब बहुत हो गया तुम्हारा सच और झूठ का खेल। आज मैं राजा हूं और मैं ही फैसला करूंगा कि कौन झूठा और कौन सच्चा। बीरबल मुस्कुराए। जहां अपना, यही तो मजा है। अब आप मुझे पहचानिए। मैं झूठ बोलूंगा और आपको सच ढूंढना होगा। अकबर ने अपने आसन पर हल्का सा झुककर कहा, अगर तुम जीत गए तो तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन अगर हार गए, बीरबल हंसे, तो मैं खुद अपना झूठ सच मान लूंगा। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। सभी जानते थे, जब बीरबल बोलता है तो कुछ मजेदार जरूर होने वाला है। पहला झूठ, बीरबल का गायब खजाना। अकबर ने कहा, तो चलो शुरू करते हैं। बोलो पहला झूठ। बीरबल बोले, जहां अपना, कल रात मेरे सपने में मैंने आपका खजाना चुराया। अकबर की भौहें उठीं। मेरा खजाना? जी हां, बीरबल बोले, पूरा का पूरा। सोने के सिक्के, हीरे, मोती, सब मैंने अपने सपने में बांट दिए गरीबों में। दरबार में हल्की हंसी गूंजी। अकबर बोले, तो इसका मतलब तुम चोर हो, चाहे सपनों में ही सही। बीरबल ने सिर झुकाया। जी, अगर सपना सच हो जाए तो शायद मैं सबसे बड़ा दानी बन जाऊंगा। अकबर मुस्कुराए। तो यह झूठ नहीं, एक कल्पना है। बीरबल बोले, सपना हमेशा झूठ से शुरू होता है, जहां अपना, लेकिन उसका अर्थ अक्सर सच्चाई से जुड़ा होता है। अकबर बोले, मतलब तुमने सच में कुछ बांटा नहीं, लेकिन मन में बांट दिया। बीरबल ने कहा, जहां अपना, अगर किसी का मन बांटने में खुश हो तो वही सच्ची दानशीलता है। दरबार चुप हो गया। हर दरबारी सोच में पड़ गया। बीरबल ने झूठ बोला, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई छिपी थी। दूसरा झूठ, बीरबल की अमीरियान। अकबर बोले, अब दूसरा झूठ सुनाओ, लेकिन ऐसा जो सुनकर लगे कि तुम सच में झूठे हो। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, कल रात मैंने सपना देखा कि मैं आपसे भी बड़ा बादशाह बन गया हूं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने अपनी मूंछों को संवारते हुए कहा, वाह, और मेरे दरबार का क्या हुआ? बीरबल बोला, मैंने उसे बंद करवा दिया। बंद? अकबर ने हैरानी से पूछा। बीरबल हंसते हुए बोले, जी, क्योंकि वहां अब कोई झूठ बोलने वाला नहीं बचा था। सब सच बोलने लगे थे। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो तुम्हारा मतलब, अगर मैं दरबार में झूठ बोलना बंद कर दूं तो तुम बेरोजगार हो जाओगे? बीरबल ने आंखों में चमक के साथ कहा, जहां पनाह, अगर आप झूठ बोलना बंद कर दें तो मैं सत्य के मंदिर में पुजारी बन जाऊंगा। दरबार फिर हंसी से गूंज गया। अकबर बोले, तुम्हारे झूठ इतने सच्चे लगते हैं कि मैं खुद को ही गलत मानने लगता हूं। तीसरा झूठ, झूठ जो सिखा गया। अकबर अब गंभीर हुए। बीरबल, अब मैं ऐसा झूठ चाहता हूं जो मुझे सोचने पर मजबूर कर दे। बीरबल ने थोड़ा विराम लिया, फिर बोले, जहां अपना, मेरा तीसरा झूठ यह है कि मैं कभी डरता नहीं। अकबर मुस्कुराए। ये तो तुमने दूसरों के झूठ की नकल कर दी। बीरबल बोले, नहीं जहां अपना, फर्क यह है कि मैं डरता नहीं, क्योंकि मुझे डर से भी प्यार है। डर से प्यार? अकबर ने पूछा। जी, क्योंकि डर ही सिखाता है कि इंसान में अभी जान बाकी है। जो डरना छोड़ दे वो जीना छोड़ देता है। अकबर कुछ पल तक सोचते रहे। बीरबल के शब्द अब खेल से दर्शन बन चुके थे। मतलब तुम्हारा झूठ असल में जीवन का सच है, अकबर ने कहा। बीरबल मुस्कुराए। झूठ अगर सोचने पर मजबूर कर दे
तो वो झूठ नहीं समझ बन जाता है। चौथा, झूठ, रानी जोधा का मजाक। रानी जोधा भी वहां उपस्थित थीं। अकबर ने हंसकर कहा, अब रानी साहिबा भी देखें कि बीरबल उन्हें झूठ से कैसे प्रभावित करता है। बीरबल ने सिर झुकाया। बेगम साहिबा, मेरा अगला झूठ आपके लिए है। जोधा मुस्कुराई। सुनिए, बीरबल बोले, मैंने कल आपके बगीचे से एक गुलाब तोड़ा था, लेकिन उसमें कांटे नहीं थे। रानी ने हंसते हुए पूछा, गुलाब बिना कांटे? यह तो बहुत बड़ा झूठ है। बीरबल ने कहा, जी, क्योंकि वह गुलाब नहीं, आपकी मुस्कान थी। पूरा दरबार ठहाकों से भर गया। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, वाह बीरबल, अब तो तुम्हारे झूठ पर भी इनाम देना पड़ेगा। रानी जोधा ने कहा, ऐसे झूठ तो हर दिन सुने जा सकते हैं। बीरबल बोले, जहां सच्चाई कांटों की तरह चुभे, वहां थोड़ा झूठ फूल की तरह सुकून देता है। पांचवां झूठ, गरीब की सच्चाई। अकबर बोले, अब आखिरी झूठ ऐसा हो जो पूरे दरबार को सोच में डाल दे। बीरबल ने इशारा किया, जहां पनाह, बाहर एक गरीब किसान खड़ा है, मैं उसका नाम लेकर झूठ बोलूंगा। अकबर ने उसे अंदर बुलवाया। किसान थका हारा, धूल से सना हुआ अंदर आया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मेरा झूठ यह है कि यह आदमी गरीब नहीं है। दरबारी हंसने लगे। अकबर ने कहा, अरे बीरबल, यह तो साफ दिखता है कि यह गरीब है। फटे कपड़े, नंगे पैर, थका चेहरा। बीरबल ने धीरे से कहा, नहीं जहां अपना, यह गरीब नहीं है, यह तो सबसे अमीर है, क्योंकि इसके पास ईमान है। जिस आदमी के पास ईमान होता है, उसके पास पूरा संसार होता है। दरबार चुप हो गया। किसान की आंखों में आंसू आ गए। अकबर ने भावुक होकर कहा, तुमने झूठ बोला, पर इस झूठ से सच उजागर हो गया। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, सच्चा झूठ वही होता है जो किसी की गरिमा को और ऊंचा कर दे। अकबर की हार और हंसी। अकबर अब सोच में थे। उन्होंने कहा, बीरबल, आज मैंने महसूस किया कि झूठ और सच के बीच की रेखा इतनी पतली है कि कई बार झूठ ही सच को बेहतर दिखा देता है। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, झूठ अगर दर्पण है तो सच उसका चेहरा है। दोनों को मिलकर ही इंसान खुद को देख पाता है। अकबर बोले, मतलब मैं हार गया? बीरबल बोले, जहां पनाह, आप हार नहीं सकते। आपने मुझे झूठ बोलने का मौका दिया और मैंने सच को उसके अंदर छिपा दिया, तो असल में जीता कौन? अकबर ठहाका लगाकर बोले, जीता वही जिसने पूरे दरबार को सोचने पर मजबूर कर दिया। बीरबल। दरबार तालियों से गूंज उठा। रात की शांति और बीरबल का विचार। उस शाम जब दरबार खत्म हुआ, बीरबल महल के बाहर बगीचे में बैठे थे। चांद आसमान में था और पेड़ों की पत्तियां हल्की हवा में झूम रही थीं। अकबर धीरे से वहां पहुंचे। बीरबल, तुम अब भी कुछ सोच रहे हो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, मैं सोच रहा हूं कि झूठ बोलना इतना कठिन क्यों है जब वह किसी को खुश कर सकता है। अकबर बोले, क्योंकि झूठ की जिम्मेदारी सच से भी बड़ी होती है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, सही फरमाया। झूठ जब भलाई के लिए बोला जाए तो वह बोझ बन जाता है, और सच जब बिना दया के कहा जाए तो वह तलवार। अकबर ने कहा, तो हमें दोनों की जरूरत है? बीरबल बोले, हां जहां पनाह, झूठ की कोमलता और सच की ताकत, दोनों मिलकर इंसानियत बनाते हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम दोनों में माहिर हो बीरबल। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, मैं बस इतना जानता हूं कि जो इंसान हंसते हुए सच बोले, उसका झूठ भी भला लगता है। दरबार की आखिरी सीख। अगले दिन अकबर ने ऐलान किया, आज से दरबार में हर हफ्ते सच और झूठ का खेल खेला जाएगा। दरबारियों ने पूछा, जहां पनाह, क्यों? अकबर बोले, क्योंकि इस खेल से हमें अपनी सोच साफ करने की कला मिलती है। बीरबल ने दिखाया कि हर झूठ में थोड़ा सच छिपा है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, यही दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। लोग झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि सच सुनने की हिम्मत सब में नहीं होती। अकबर ने कहा, और इसलिए हमें बीरबल जैसे लोगों की जरूरत हमेशा रहेगी, जो झूठ बोलकर भी सच्चाई जगा दें। दरबार फिर से हंसी और तालियों से भर गया। झूठ जो इंसान बना दे। उस दिन बीरबल ने अपने कक्ष की दीवार पर एक पंक्ति लिखी, सच वही है जो इंसान को अच्छा बना दे, और झूठ वही जो इंसान को बचा ले। अकबर ने उसे पढ़ा और कहा,
अगर ये झूठ है तो मैं चाहता हूं कि दुनिया इसी झूठ में जिए। बीरबल हंसे, जहां अपना यही झूठ सबसे सच्चा है। चांदनी रात में दोनों की हंसी गूंजती रही। दरबार के बाहर पेड़ झूम रहे थे और अंदर एक नई कहानी जन्म ले चुकी थी। सच और झूठ का खेल अब सिर्फ खेल नहीं रहा, बल्कि इंसानियत की समझ बन गया था। सच और झूठ दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सच कभी कभी कठोर होता है और झूठ कभी कभी कोमल, पर जो व्यक्ति अपनी नीयत साफ रखे उसका हर शब्द सच्चा बन जाता है, चाहे वो हंसते हुए झूठ ही क्यों न बोले। अकबर को सच बोलने की सजा, सुबह की हंसी में छिपी चुनौती। अगले दिन दरबार हमेशा की तरह सजा, लेकिन हवा में कुछ अलग था। पिछले दिनों के सच और झूठ के खेल ने पूरे राज्य में चर्चा मचा दी थी। हर कोई कह रहा था, अकबर और बीरबल के दरबार में तो अब हंसी से भी शिक्षा मिलती है। लेकिन आज बीरबल के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, आज कुछ अलग सोच रहे हो? बीरबल बोले, जहांपना, आज मेरी बारी है आपको सजा देने की। अकबर मुस्कुराए, सजा? और वो भी मुझे? मैंने कौन सा अपराध किया? बीरबल झुककर बोले, जहांपना, आपका अपराध यह है कि आपने अब तक झूठ और सच का सिर्फ खेल खेला है। अब उसे जीना होगा। अकबर ने आंखें संकुचाईं। मतलब? बीरबल बोले, मतलब आज आप पूरा दिन केवल सच बोलेंगे। चाहे जो भी सवाल पूछा जाए, आपको बिल्कुल सच जवाब देना होगा। दरबार हंसी से भर गया। एक दरबारी बोला, अब तो मजा आएगा। अकबर मुस्कुराए, ठीक है बीरबल, अगर यह तुम्हारी सजा है तो मैं उसे खुशी से कबूल करता हूं। बीरबल बोले, लेकिन ध्यान रहे जहांपना, सच कभी कभी झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अकबर हंसे, मुझे किसी सच से डर नहीं लगता। बीरबल ने धीरे कहा, आपको डर लगेगा जब आपका सच किसी और के झूठ से टकराएगा। पहला सच, दरबार का आईना। बीरबल ने कहा, तो शुरू करें जहांपना, पहला सवाल मैं पूछता हूं। कहिए, अकबर बोले। बीरबल ने पूछा, आपको क्या लगता है आपके दरबार में सबसे बुद्धिमान कौन है? अकबर मुस्कुराए, सच बोलना है ना? जी हां। अकबर ने चारों ओर देखा। हर दरबारी उम्मीद भरी आंखों से राजा की ओर देख रहा था। अकबर बोले, सच ये है कि दरबार में बुद्धिमान कई हैं, पर सब अपनी बुद्धि को दूसरों से छिपाते हैं ताकि मूर्ख न लगें। पूरा दरबार सन्न रह गया। फिर अकबर ने मुस्कुराकर कहा, और असली बुद्धिमान वही है जो अपनी मूर्खता भी समय पर दिखा सके, जैसे बीरबल। सभी हंस पड़े। बीरबल ने कहा, वाह जहांपना, आज तो आपका सच बहुत नुकीला निकला। अकबर बोले, जब सच बोलना सजा हो तो शब्द तलवार बन ही जाते हैं। दूसरा सच, दरबारी की चोरी। अब बीरबल ने दूसरा सवाल तैयार किया। उन्होंने एक दरबारी की ओर देखा। वह था महेश दास, जो अक्सर झूठी तारीफों से राजा को खुश करता था। बीरबल बोले, जहांपना, बताइए, क्या आप जानते हैं कि दरबार में कोई चोरी करता है? अकबर ने कुछ पल सोचा, फिर बोले, हां, करता है। दरबार में सनसनी फैल गई। सब एक दूसरे को देखने लगे। बीरबल ने पूछा, कौन? अकबर ने इशारा करते हुए कहा, वही जो हर बार मुझे मेरी महानता का गुणगान सुनाता है। वो मेरी चापलूसी से मेरा समय चुराता है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। महेश दास के चेहरे पर पसीना छलक आया। बीरबल बोले, जहांपना, आपने आज झूठ से ज्यादा तेज तीर चलाया है। अकबर ने कहा, सच बोलने की सजा वही है, कोई खुश नहीं रहता। तीसरा सच, रसोई का राजा। बीरबल ने अब मुस्कुराते हुए पूछा, जहांपनाह, एक आसान सवाल, क्या आपको महल की रसोई में बना खाना सच में पसंद आता है? अकबर ने ठाका लगाया, बिल्कुल नहीं। दरबारी रसोइया, जो पास ही खड़ा था, चौंक गया। अकबर बोले, हर रोज वही मसाले, वही स्वाद, अब तो मुंह भी उगता गया है। लेकिन मैं झूठ बोलकर हर दिन कह देता हूं, वाह बहुत स्वादिष्ट, ताकि किसी की मेहनत बेकार ना जाए। बीरबल हंसे, तो आप रोज झूठ बोलते रहे? अकबर बोले, हां, और अब सच बोलने की वजह से आज मुझे भूखा रहना पड़ेगा। पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। चौथा सच, रानी का सवाल। तभी रानी जोधा अंदर आई। उन्होंने कहा, सुना है आज बादशाह सिर्फ सच बोल रहे हैं? बीरबल बोले, जी बेगम साहिबा, और अब आपकी बारी है सवाल पूछने की। रानी मुस्कुराई, जहांपनाह, बताइए,
क्या आपको मेरी बनाई इत्र की खुशबू सच में पसंद है? अकबर थोड़ा झिंझके फिर बोले, सच तो यह है बेगम, आपका इत्र तो शानदार होता है, लेकिन उसका असर आपसे ज्यादा कमरे की दीवारों पर रहता है। पूरा दरबार ठहाके मारकर हंस पड़ा। रानी की आंखों में शरारती मुस्कान थी। अच्छा, तो आज आपके सच का जवाब मैं कल दूंगी। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। देखा, तुम्हारे सच की सजा अब मुझे घर तक मिलेगी। बीरबल बोले, जहां अपना, यही तो सच की असली परीक्षा है। वो दरबार से घर तक पीछा करता है। पांचवां सच, जनता की सच्चाई। दोपहर के बाद बीरबल ने आम जनता से मिलने का प्रस्ताव रखा। अकबर बोले, चलो, आज जनता के सवालों के जवाब भी सच सच देंगे। एक गरीब किसान आगे आया। जहां पनाह, क्या हमारे गांव के टैक्स वाकई जरूरी हैं? अकबर ने गहरी सांस ली। सच कहूं तो नहीं, टैक्स इसलिए लगाए जाते हैं ताकि अमीरों की गलतियों की कीमत गरीब न चुकाए, पर असल में गरीब ही चुकाता है। पूरा दरबार चुप। फिर बीरबल बोले, जहां पनाह, आपने ऐसा सच कहा जो किसी किताब में नहीं लिखा जाएगा, लेकिन हर दिल में रहेगा। किसान की आंखों में आंसू आ गए। उसने झुककर कहा, आज समझ आया, सच्चा राजा वो नहीं जो सोना बांटे, बल्कि वो जो सच बांट दे। अकबर के चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने धीरे से कहा, सच कभी कभी राजा को भी छोटा कर देता है। बीरबल बोले, नहीं जहां पनाह, सच राजा को छोटा नहीं करता, बल्कि उसे इंसान बना देता है। छठा सच, दोस्ती की परीक्षा। दरबार के अंत में बीरबल ने आखिरी सवाल पूछा। जहां पनाह, एक सच्चा जवाब और चाहिए। पूछो, अगर कभी आपको बीरबल और सिंहासन में से किसी एक को चुनना पड़े तो क्या चुनेंगे? अकबर मुस्कुराए। अगर मैं झूठ बोलता तो कहता सिंहासन, लेकिन आज मुझे सच बोलना है। पूरे दरबार की सांसें थम गईं। अकबर बोले, मैं बीरबल को चुनूंगा, क्योंकि सिंहासन मेरी ताकत है, लेकिन बीरबल मेरी समझ। पूरा दरबार ताली से गूंज उठा। बीरबल झुककर बोले, जहां अपना, यह सच मेरे जीवन का सबसे बड़ा इनाम है। अकबर बोले, और यह सजा मेरे लिए सबसे मीठी निकली। रात की बातचीत, सच का बोझ। रात को जब सब चले गए, अकबर और बीरबल अकेले बैठे थे। अकबर बोले, बीरबल तुम सही थे, सच बोलना झूठ बोलने से ज्यादा मुश्किल है। बीरबल ने पूछा, क्यों जहां अपना? अकबर ने कहा, क्योंकि झूठ से हम दूसरों को बचाते हैं, लेकिन सच से खुद को नहीं बचा पाते। बीरबल मुस्कुराए, और इसलिए सच बोलने वाले अक्सर अकेले रह जाते हैं। अकबर बोले, तो क्या हमें झूठ बोलना चाहिए? बीरबल ने उत्तर दिया, नहीं जहां पनाह, हमें सच बोलना चाहिए, लेकिन ऐसे कि सामने वाला मुस्कुरा दे, रोए नहीं। अकबर बोले, मतलब सच में मिठास होनी चाहिए? जी, क्योंकि कड़वा सच जहर है और मीठा सच इलाज। दोनों देर तक हंसते रहे। चांदनी रात में दरबार की दीवारों पर उनके शब्द गूंजते रहे। सच बोला जाए, पर दिल से। अगली सुबह दरबार का फैसला। अगली सुबह अकबर ने आदेश दिया, अब से दरबार में जो भी सलाह देगा, उसे पहले सच बोलने का प्रण लेना होगा। दरबारी चौंक गए। एक बोला, जहां पनाह, अगर सब सच बोलेंगे तो झगड़े हो जाएंगे। अकबर हंसे, तो वही झगड़ा हमें सच्चा बनाएगा। बीरबल बोले, जहां पनाह, आपने सच बोलने की सजा को आज वरदान बना दिया। अकबर ने कहा, नहीं बीरबल, तुमने मुझे दिखाया कि सच कितना सुंदर हो सकता है जब उसे सही मन से कहा जाए। सच का स्वाद। उस शाम बीरबल ने अपनी डायरी में लिखा, झूठ वह है जो तुरंत मिठास देता है, सच वह है जो धीरे धीरे अमृत बनता है, लेकिन सबसे बड़ा सच वह है जो हंसते हुए बोला जाए। अकबर ने वह पंक्तियां पढ़ीं और बोले, बीरबल, अगर झूठ में मुस्कान और सच में सम्मान हो तो दुनिया फिर कभी बहस नहीं करेगी, सिर्फ समझेगी। बीरबल हंसे, जहां अपना, आज आपने सजा को शिक्षा में बदल दिया। अकबर ने कहा, और तुमने झूठ को दर्शन में। दोनों हंस पड़े। दरबार के बाहर सूरज ढल रहा था और किले की दीवारों पर बीरबल के शब्द अब भी गूंज रहे थे। सच को जब हंसी के साथ कहा जाए तो वो झूठ से भी प्यारा लगने लगता है। सच बोलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन अगर दिल साफ हो तो सच कभी चोट नहीं देता। बीरबल ने दिखाया कि हास्य ही सत्य का सबसे सुंदर रूप है, जो हंसते हंसते इंसान को सच्चाई से मिला देता है। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम झूठ बोलो और मैं सच पहचानूं।
अकबर की नई योजना। लाल किले के दरबार में उस दिन कुछ अलग ही माहौल था। पिछले दिनों बीरबल ने झूठ से सच निकालकर सबको चौंका दिया था। अब सम्राट अकबर सोच में थे, हर बार बीरबल ही क्यों सच्चाई का नायक बने, क्यों ना एक बार खेल उलट दिया जाए। सुबह जब सूरज की पहली किरणें दरबार की सुनहरी छत पर पड़ीं, अकबर ने घोषणा की, आज दरबार में एक नया खेल होगा। आज बीरबल झूठ बोलेगा और मैं सच पहचानूंगा। सभी दरबारी हंसने लगे। किसी ने कानों में कहा, अब तो बीरबल की परीक्षा हो जाएगी। दूसरा बोला, पर सावधान रहना, बीरबल का झूठ भी कभी कभी सच से ज्यादा सच्चा होता है। बीरबल ने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, जहां अपना, अगर बादशाह खुद सच पहचानेंगे तो झूठ भी खुश हो जाएगा। अकबर बोले, तो तय रहा, आज तुम झूठ बोलोगे और मैं सच को पकड़ूंगा। पहला झूठ, मैं गरीब हूं। बीरबल ने कहा, जहां अपना, मेरा पहला झूठ सुनिए, मैं बहुत गरीब आदमी हूं। सारा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। अकबर भी मुस्कुराए। बीरबल, गरीब तुम? तुम्हारे पास इनामों के ढेर हैं, आम के बाग हैं और सोने के सिक्कों की थैलियां हैं। बीरबल बोला, सही कहा जहां पना, लेकिन जब कोई मुझे गलत समझता है तो मैं उस पल बहुत गरीब हो जाता हूं। अकबर चौंके। अरे, ये तो झूठ नहीं लगा, ये तो बहुत गहरा सच निकला। बीरबल हंसकर बोले, यही तो मुश्किल है जहां अपना, जब झूठ सच्चाई के कपड़े पहन लेता है तो उसे पहचानना आसान नहीं होता। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने कहा, पहला राउंड हार गया मैं, लेकिन अब देखना, अगले में सच पकड़ लूंगा। दूसरा झूठ, मुझे आपसे डर लगता है। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, अब मेरा दूसरा झूठ, मुझे आपसे डर लगता है। अकबर ने तुरंत कहा, हां, ये तो साफ झूठ है। तुम्हें तो मुझसे इतना अपनापन है कि तुम मुझसे मजाक करने से भी नहीं डरते। बीरबल बोला, जहां पनाह, अगर राजा का गुस्सा समुद्र है तो मैं उसकी लहर हूं। डरता नहीं, पर बहता जरूर हूं। अकबर ने सोचा, फिर तो आधा सच है ये झूठ। बीरबल बोला, हर सेवक राजा से डरता नहीं, पर सम्मान करता है, और सम्मान में भी थोड़ा सा डर छिपा होता है। यही डर रिश्ते को मजबूत बनाता है। अकबर ने सिर हिलाया। तुम्हारा झूठ फिर सच में बदल गया। तीसरा झूठ, दरबार में सबसे बुद्धिमान राजा हैं। अब बीरबल ने नजरें नीची करते हुए कहा, जहां पनाह, मेरा तीसरा झूठ, इस दरबार में सबसे बुद्धिमान आप हैं। सभी दरबारी ठहाका मारकर हंस पड़े। अकबर मुस्कुराए। अरे, ये तो सुनकर ही पता चल गया कि झूठ है। बीरबल बोले, नहीं जहां पनाह, मैं तो सच बोल रहा हूं, क्योंकि बुद्धिमान वही होता है जो अपनी मूर्खता को पहचान ले। अकबर चौंक गए। मतलब? बीरबल बोले, आप हर बार सोचते हैं कि मैं आपसे ज्यादा समझदार हूं और इसीलिए आप मुझे खेल खेलने देते हैं। जो अपनी तुलना छोटे से करता है वही बड़ा होता है। अकबर बोले, वाह, तुमने तो झूठ को ताज पहनाया। चौथा झूठ, मैं कभी गलती नहीं करता। अब बीरबल थोड़ा गंभीर हुए और बोले, जहां अपना, मेरा अगला झूठ, मैं कभी गलती नहीं करता। अकबर हंसते हंसते बोले, ये तो 100% झूठ है बीरबल, इंसान गलती करता ही है। बीरबल बोले, सही कहा जहां अपना, पर मैं हर गलती को सीख में बदल देता हूं, इसलिए मुझे गलती का अफसोस नहीं होता। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो फिर ये झूठ नहीं, अनुभव था। बीरबल बोले, जहां अपना, यही तो फर्क है। जो गलती से सीखता है वह झूठ को भी शिक्षक बना देता है। पांचवां झूठ, मैं आपकी बातों से असहमत नहीं होता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां अपना, अब मेरा पांचवां झूठ, मैं आपकी किसी भी बात से असहमत नहीं होता। अकबर बोले, अरे ये तो बहुत बड़ा झूठ है बीरबल, अगर तुम असहमत ना होते तो ये दरबार इतना मजेदार कैसे होता। बीरबल बोले, जहां पनाह, असहमति ही सच्चे सलाहकार की पहचान है। जो सिर्फ हाँ कहे वो गुलाम है, जो ना कहे वो सच्चा मित्र है। अकबर मुस्कुराए, तो फिर तुम मेरे मित्र हो, सलाहकार नहीं। बीरबल बोले, जहां पनाह, सच्चा सलाहकार वही होता है जो मित्र बनकर सच्चाई बोले और दुश्मन बनकर झूठ को पकड़े। अकबर ने हंसते हुए कहा, अब मैं हार मानता हूं, तुम्हारे झूठ तो दर्पण जैसे हैं जिनमें मेरा सच झलकता है। छठा झूठ, मुझे इनाम नहीं चाहिए। अब बीरबल बोला, जहां पनाह, मेरा अगला झूठ, मुझे आपसे कोई इनाम नहीं चाहिए।
अकबर ने तुरंत कहा, हाँ, ये तो झूठों का बादशाह निकला। तुम्हें तो इनाम सबसे ज्यादा पसंद है। बीरबल बोला, जी, लेकिन जब आप खुश होते हैं वही मेरा असली इनाम है। अकबर मुस्कुराए, तो फिर अब झूठ भी भावनाओं में डूबा है। बीरबल बोले, जहां पनाह, जब भावनाएं सच्ची हों तो झूठ भी सजा देता है। दरबार में एक गूंज उठी, वाह बीरबल, आज तो झूठ भी झुक गया। 7वां झूठ, राजा हमेशा सही होता है। बीरबल ने अगला वाक्य कहा, जहां पनाह, मेरा 7वां झूठ, राजा हमेशा सही होता है। अकबर ने गर्व से कहा, हाँ, ये तो सच है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं जहां पनाह, यही तो सबसे प्यारा झूठ है। अगर राजा हमेशा सही होता तो उसे बीरबल की जरूरत ही नहीं होती। अकबर जोर से हंसे, तो अब तुम कहना चाहते हो कि मैं भी गलत हो सकता हूं? बीरबल झुककर बोले, जहां पनाह, जो इंसान गलती करने की हिम्मत रखता है वही सही रास्ता ढूंढ पाता है। अकबर बोले, मतलब मैं गलती करने में भी समझदार हूं? बीरबल हंसकर बोले, जी हां, जहां पनाह, आपकी यही बात आपको महान बनाती है। झूठ की परख। अब अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने इतने झूठ बोले, लेकिन हर झूठ में एक सच्चाई छिपी थी। अब मैं पूछता हूं, क्या तुम सच में झूठ बोल सकते हो? बीरबल बोले, जहां पनाह, अगर मैं सच में झूठ बोल दूं तो आप मुझे पहचान नहीं पाएंगे। अकबर बोले, चुनौती स्वीकार है। एक ऐसा झूठ बोलो जो मुझे भ्रमित कर दे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, कल रात मैंने सपना देखा कि आप मेरे नौकर हैं। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। अकबर ने भौहें चढ़ाईं। क्या कहा, मैं तुम्हारा नौकर? बीरबल झट बोले, जी हां, और आप मेरे लिए पानी ला रहे थे, लेकिन तभी मैं जाग गया। दरबार में हंसी का विस्फोट हुआ। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं नौकर हूं? बीरबल बोले, नहीं जहां अपना, मैं तो कह रहा हूं कि सपने भी झूठ बोलते हैं, लेकिन कभी कभी वो झूठ सच्चाई की याद दिला देते हैं कि हम सब बराबर हैं। अकबर की आंखों में चमक आ गई। बीरबल, तुम्हारा झूठ इतना सुंदर है कि मैं चाहूं भी तो सच पहचान नहीं सकता। झूठ का सबक। अकबर ने उठकर कहा, बीरबल, आज मैंने समझ लिया कि झूठ सिर्फ शब्द नहीं, एक कला है। अगर उसका उपयोग भलाई के लिए हो तो वह सच से भी बड़ा होता है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, सच और झूठ दोनों भाई हैं। बस झूठ को तब तक रखना चाहिए जब तक सच मुस्कुरा न दे। अकबर बोले, तुम्हारी बातों से तो लगता है कि दुनिया झूठ से ही चलती है। बीरबल हंसे, जहां पनाह, दुनिया सच से सजती है पर झूठ से चलती है। अगर सब सच्चे हो जाएं तो कोई सुनने वाला नहीं बचेगा। अकबर ठहाका मारकर हंसे, सही कहा बीरबल, तुम्हारे झूठ ने भी दरबार को सच्चाई सिखा दी। शाम ढल रही थी। सूरज लालिमा लिए पश्चिम की ओर झुक रहा था। अकबर बोले, बीरबल, तुमने आज झूठ बोलते हुए भी दरबार को सच्चाई का आईना दिखा दिया। मैं मान गया, तुम शब्दों के जादूगर हो। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, सच्चाई तलवार से नहीं, मुस्कुराहट से निकलती है। अकबर बोले, तो अब से तुम्हारा नया नाम होगा, सच में छिपा झूठ और झूठ में छिपा सच का उस्ताद। बीरबल हंसकर बोले, जहां पनाह, अगर ऐसा है तो अब मैं भी एक आखिरी झूठ बोलूंगा। मैं कल दरबार नहीं आऊंगा। अकबर ने कहा, क्या? यह तो सच नहीं हो सकता। बीरबल मुस्कुराए, देखिए, झूठ और सच दोनों ने मिलकर आपको हंसा दिया। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारे झूठ में भी सच्चाई का स्वाद है, और यही कारण है कि तुम्हारे बिना यह दरबार अधूरा है। सच और झूठ एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर सच दुनिया को समझाता है तो झूठ उसे संभालता है। बात इस बात की नहीं कि कौन बड़ा है, बात इस बात की है कि कब, कहां और क्यों बोला गया है। बीरबल ने आज फिर साबित किया, झूठ वही सुंदर होता है जो किसी को मुस्कुराहट दे, और सच वही महान जो किसी को तोड़े नहीं, जोड़ दे। जब दरबार उल्टा हो गया, बीरबल ने सच को झूठ बना दिया। दरबार की नई सुबह, लाल किले का दरबार उस दिन कुछ ज्यादा ही चमक रहा था। पिछले दिनों का सच और झूठ का खेल इतना लोकप्रिय हुआ था कि पूरा राज्य उसी की चर्चा कर रहा था। राजा अकबर सुबह से ही मुस्कुराते हुए दरबार में आए। बीरबल ने सलाम किया। अकबर बोले, बीरबल, अब खेल तुम्हारे और मेरे बीच नहीं रहेगा,
आज दरबार के सारे दरबारी सच और झूठ का खेल खेलेंगे और तुम जज बनोगे। दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। अब तो बीरबल सबका झूठ पकड़ेगा। कहीं उसने हमारी पुरानी बातों का बदला तो नहीं लेना। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, सच और झूठ का खेल सबको सिखाना चाहिए, लेकिन इसमें मजा तभी आएगा जब हर कोई एक बार झूठ बोले। अकबर बोले, ठीक है, आज हर दरबारी झूठ बोलेगा और तुम बताओगे कि उसमें कौन सा सच छिपा है। पहला झूठ, दरबारी गणेश की शेखी। सबसे पहले दरबारी गणेश आगे आया। वह हमेशा अपने दिमाग की तारीफ करता रहता था। गणेश बोला, जहां अपना, मैं इतना समझदार हूं कि बीरबल से भी ज्यादा सोच सकता हूं। पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। अकबर बोले, अरे वाह, ये तो बड़ा झूठ बोला तुमने। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इसमें थोड़ा सच भी है। अकबर ने पूछा, वो कैसे? बीरबल बोले, जब कोई सोचता है कि वह सबसे समझदार है तो वह कम से कम सोचता तो है, यानी सोचने की कोशिश में तो समझदारी है ही। अकबर जोर से हंस पड़े। मतलब झूठ में भी सोच की चिंगारी थी। गणेश लजाकर बोला, बीरबल, तुम तो झूठ को भी बुद्धिमान बना देते हो। दूसरा झूठ, महेश का अहंकार। अब दरबारी महेश आगे आया। वह बोला, जहां पनाह, मैं इतना ईमानदार हूं कि अगर मुझे खजाना भी दे दें तो भी मैं उसे हाथ नहीं लगाऊंगा। दरबार फिर हंसी से भर गया। अकबर ने कहा, यह तो खुला झूठ है। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, इसमें भी थोड़ा सच है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, महेश सही कह रहा है। वह खजाने को हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि पहले आंखों से गिनकर देखेगा कि कितना है। सारा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम तो झूठ में हास्य की आत्मा डाल देते हो। तीसरा झूठ, सेनापति का शौर्य। अब सेनापति राम सिंह आगे आया। उसने कहा, जहां अपना, मैं कभी डरता नहीं। अगर मौत भी सामने आ जाए तो मैं मुस्कुराऊंगा। अकबर ने कहा, वाह, ये तो वही झूठ है जो हर सैनिक बोलता है। बीरबल ने कहा, जहां अपना, इसमें भी सच छिपा है। अकबर ने पूछा, वो कौन सा? बीरबल बोले, सैनिक जब मुस्कुराता है तो वो मौत से नहीं, अपनी ड्यूटी से डरता है कि कहीं पीछे कोई निराश ना हो जाए। उसकी मुस्कान डर को ढकती है, मिटाती नहीं। अकबर बोले, मतलब डर को छिपाना भी एक वीरता है? बीरबल बोले, जी हां जहां पनाह, झूठ अगर हिम्मत बढ़ाए तो वो भी एक सच्चाई बन जाता है। चौथा झूठ, दरबारी विदूषक का मजाक। अब दरबारी विदूषक हंसते हुए बोला, जहां पनाह, मैं तो इतना गरीब हूं कि मेरे पास कपड़े भी नहीं हैं। अकबर ने कहा, अरे ये तो साफ झूठ है, अभी तो रेशमी वस्त्र पहने हैं। बीरबल बोले, जहां पनाह, इसका मतलब कुछ और है। अकबर ने पूछा, क्या मतलब? बीरबल बोले, यह दरबारी गरीब है कपड़ों से नहीं, बल्कि अपने विचारों से, क्योंकि हर दिन मजाक करते करते गंभीर सोच खो देता है। अकबर ने सिर हिलाया। बात तो गहरी है। विदूषक बोला, तो क्या मैं सच बोल गया? बीरबल मुस्कुराए। कभी कभी झूठ हंसी का मुखौटा पहनकर सच को दिखा देता है। पांचवां झूठ, मंत्री का छल। अब वजीर अलीम खां आगे आए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। सारे दरबारी ठहाका मारकर हंसे। अकबर बोले, अरे वाह, यह तो सबसे बड़ा झूठ। बीरबल बोले, जहां पनाह, इसमें भी सच है। अकबर बोले, अब ये कैसे? बीरबल बोले, जो ये कहता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, वह खुद को भरोसेमंद दिखाना चाहता है, और जो खुद पर भरोसा करता है वह झूठ को भी सच मानने लगता है। अकबर मुस्कुराए, मतलब उसका झूठ भी ईमानदारी के कपड़े पहन चुका है। बीरबल बोले, जी जहां पनाह, यही तो इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, वह झूठ को भी सजाकर ईमानदारी कहता है। छठा झूठ, दरबारी पंडित का ज्ञान। अब दरबारी पंडित आगे आया। वह बोला, जहां पनाह, मुझे सब कुछ पता है। अकबर बोले, ये तो झूठ है। बीरबल बोले, जी, लेकिन इस झूठ में सबसे सुंदर सच्चाई छिपी है। अकबर ने पूछा, वो क्या? बीरबल बोले, जो कहता है मुझे सब पता है, वह खुद को समझने की शुरुआत कर रहा होता है, क्योंकि जब हम सब जानने का दावा करते हैं तभी हमें एहसास होता है कि हमें कुछ नहीं पता। अकबर बोले, मतलब अज्ञान का अहंकार भी ज्ञान का पहला कदम है। बीरबल मुस्कुराए, जी जहां अपना, और यही झूठ हमें सीखने की ओर ले जाता है। दरबार में
मूक सन्नाटा। सभी दरबारी अपने अपने झूठ बोल चुके थे। अब दरबार शांत था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी आंखों से लगता है कि हर झूठ में कोई न कोई सच्चाई छिपी होती है। क्या कोई ऐसा झूठ भी है जिसमें एक भी सच्चाई न हो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, ऐसा झूठ सिर्फ वही बोल सकता है जो अपने दिल से झूठा हो। अकबर बोले, मतलब? बीरबल बोले, जो इंसान अपने दिल की आवाज नहीं सुनता वह सच्चे झूठ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि झूठ बोलने के लिए भी सच्चाई की समझ चाहिए। अकबर गहराई में सोचने लगे। पूरा दरबार गंभीर था। एक खेल जो हंसी में शुरू हुआ था अब दर्शन बन गया था। अकबर का अंतिम प्रश्न पड़ा। अकबर ने कहा, बीरबल, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। अगर मैं कहूं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता तो क्या यह सच होगा या झूठ? बीरबल ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अगर आप कहते हैं कि आप कभी झूठ नहीं बोलते तो यह झूठ होगा, लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं कभी कभी झूठ बोलता हूं तो वही सबसे सच्चा बयान होगा। अकबर हंस पड़े। मतलब सच्चाई स्वीकारने में ही असली ईमानदारी है? बीरबल बोले, जी, जहां पनाह, जो अपनी गलती या झूठ को मान ले वही सबसे सच्चा इंसान होता है। झूठ का उत्सव। अब अकबर ने कहा, आज से हर साल झूठ का उत्सव मनाया जाएगा, जिस दिन हर व्यक्ति अपना सबसे प्यारा झूठ बोलेगा और बीरबल बताएगा कि उसमें कौन सी सच्चाई छिपी है। सभी दरबारी खुशी से झूम उठे। बीरबल बोले, जहां अपना, अगर लोग हंसते हुए अपना झूठ कहें तो समाज और भी सच्चा बन जाएगा। अकबर बोले, सही कहा बीरबल, कभी कभी हंसकर कही गई बात सबसे सच्ची होती है। रात का अंत और बीरबल का विचार। रात को जब दरबार खत्म हुआ, अकबर और बीरबल महल की छत पर बैठे थे। अकबर बोले, बीरबल, तुमने आज फिर मेरी सोच बदल दी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सच और झूठ कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक ही कहानी के दो किरदार हैं। अकबर ने पूछा, तो इंसान को क्या चुनना चाहिए, सच या झूठ? बीरबल बोले, जहां पनाह, इंसान को वो चुनना चाहिए जो दूसरों के दिल को न तोड़े। कभी कभी झूठ दवा होता है और सच चाकू। अकबर बोले, मतलब झूठ बोलना भी कला है? बीरबल मुस्कुराए, जी, जहां पनाह, पर वह कला तभी सुंदर है जब उसके पीछे भलाई की नीयत हो। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम हर बार सिखा देते हो कि हंसी ही सबसे सच्चा सच है। बीरबल बोले, जहां पनाह, झूठ वही अच्छा है जो किसी को मुस्कुरा दे और सच वही सही जो किसी को रुलाए नहीं। अकबर हंसते हुए बोले, तुम्हारे तर्क से तो अब झूठ भी दरबार में इज्जतदार बन गया। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, अगर सच राजा है तो झूठ उसका सलाहकार। एक के बिना दूसरा अधूरा है। दरबारियों ने ताली बजाई। रात का आसमान तारों से भरा था और हवा में बीरबल की बात गूंज रही थी। झूठ जब मुस्कुराता है तो सच खुद सामने आने लगता है। सच और झूठ कभी एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते। सच कभी कभी कठोर होता है, झूठ कोमल, लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो इंसानियत जन्म लेती है। बीरबल ने सिखाया, सच वही है जो दिल को सुकून दे और झूठ वही जो किसी को टूटने न दे। अब झूठ बोले बीरबल, सच पहचाने अकबर। राजा की नई शर्त। दरबार में उस दिन असाधारण हलचल थी। पिछली बार जब बीरबल ने झूठ से सच निकाल लिया था तो पूरे महल में उनकी चर्चा थी। यहां तक कि आम लोग भी गलियों में कहते घूमते थे, बीरबल तो झूठ को भी सच बना देता है। ये बात सम्राट अकबर के कानों तक पहुंची। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर बीरबल झूठ को सच बना सकता है तो मैं सच को झूठ में बदल दूंगा। दरबारियों को यह घोषणा बड़ी दिलचस्प लगी और अगले ही दिन एक नया खेल तय हुआ। अब बीरबल झूठ बोलेगा और अकबर सच पहचानेंगे। शाही नगाड़े बजे। सब लोग इकट्ठा हुए। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे और बोले, बीरबल, कल तक तुम सच ढूंढते थे, आज तुम्हें झूठ बोलना है, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारा झूठ मुझे हंसाए भी और सोचने पर मजबूर भी करे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, झूठ बोलना मेरे लिए आसान नहीं, क्योंकि मैं दरबार में हमेशा सच्चाई से लड़ता आया हूं, लेकिन अगर आप आदेश दें तो मैं झूठ को भी सच्चाई का रूप दे दूंगा। अकबर बोले, बस यही तो मैं देखना चाहता हूं बीरबल। चलो शुरू करो अपना झूठ। पहला झूठ, बीरबल की गाय उड़ गई। बीरबल ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर बोला, जहां पनाह,
आज सुबह मेरी गाय उड़ गई। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। अकबर बोले, क्या कहा? तुम्हारी गाय उड़ गई? यह तो झूठ की उड़ान है। बीरबल बोले, जी हां, वह उड़ते हुए लाल किले के ऊपर से निकली। उसके पैरों में पंख थे और मुंह में घंटी की जगह बांसुरी थी। दरबारी जोर जोर से हंसने लगे। अकबर ने कहा, अगर तेरी गाय उड़ती है तो मुझे उसका पंख दिखा। बीरबल गंभीर होकर बोले, जहां अपना वह पंख तो उड़ा ले गई, अब तो बस उसकी परछाई रह गई है, जो जब भी हवा चलती है मेरे आंगन में दिखाई देती है। अकबर बोले, वाह बीरबल, तुम्हारा झूठ तो इतना सुंदर है कि सच्चाई भी शर्मा जाए। दरबार में ठहाके गूंज उठे। फिर अकबर ने पूछा, लेकिन बताओ, ये झूठ क्यों बोला? बीरबल मुस्कुराए, जहां अपना, क्योंकि कभी कभी लोगों को विश्वास दिलाने के लिए झूठ को भी उड़ना पड़ता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि उनका नाम रोशन है, जबकि उन्होंने तो आज तक दीपक भी नहीं जलाया। अकबर हंस पड़े, तुम्हारा झूठ तो तर्क में भी जीत गया। दूसरा झूठ, बीरबल का जन्म आसमान में। अकबर बोले, ठीक है, पहला झूठ मजेदार था, अब दूसरा सुनाओ। बीरबल ने गंभीर चेहरा बनाया, जहां पनाह, मेरा जन्म जमीन पर नहीं, आसमान में हुआ था। दरबार फिर हंसी से गूंज उठा। अकबर बोले, अगर ऐसा है तो तुम्हारी मां कहां थी? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, वह एक बादल थी जो हर बरसात में मुझसे मिलने आती है। अकबर बोले, और तुम्हारे पिता? बीरबल बोले, वह बिजली थे, हर बार चमक कर मुझे याद दिलाते हैं कि सच हमेशा चमकता है, चाहे झूठ के बादल उसे कुछ देर ढक लें। दरबारी दंग रह गए। झूठ में इतनी गहराई किसी ने नहीं देखी थी। अकबर ने धीरे से कहा, बीरबल, तुम्हारा झूठ तो कविता बन गया। सच कहो, तुम झूठ बोलना भूल गए हो क्या? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, जब झूठ दिल से बोला जाए और किसी को दुख न दे तो वह सच्चाई से ज्यादा मीठा लगता है। अकबर ने सिर हिलाया, यह झूठ नहीं, दर्शन है। तुम्हारे शब्दों में मजाक भी है और ज्ञान भी। तीसरा झूठ, बीरबल ने राजा को हराया। अब अकबर बोले, ठीक है, अब तीसरा झूठ ऐसा बोलो जो मुझे भी हिला दे। बीरबल ने थोड़ा सोचकर कहा, जहां पनाह, एक बार मैंने आपको युद्ध में हरा दिया था। पूरा दरबार शांत हो गया। अकबर ने भौहें चढ़ाईं। क्या कहा तुमने? बीरबल बोले, जी हां, आप और मैं एक बार सपने में युद्ध कर रहे थे और मैंने आपको तर्क की तलवार से परास्त कर दिया था। दरबार हंसी से फट पड़ा। अकबर भी मुस्कुराए। तो फिर तुम सपने में बादशाह बन गए? बीरबल बोले, नहीं, जहां पनाह, मैं तो वहीं रुका रहा जहां मेरी जगह है, आपकी सलाह में। क्योंकि सच्चा मंत्री वही है जो राजा को हराए नहीं, बल्कि उसके विचारों को और मजबूत करे। अकबर ने तालियां बजाईं। वाह बीरबल, यह झूठ नहीं, वफादारी का सबक है। चौथा झूठ, बीरबल की अद्भुत भविष्यवाणी। अकबर बोले, अब आखिरी झूठ सुनाओ, पर ऐसा जो मैं पहचान ही न सकूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने कल भविष्य देखा। उसमें आप मुझे अपने सिंहासन पर बैठा रहे थे और खुद मेरे सामने झुक रहे थे। सभी दरबारी चौंक गए। अकबर ने कहा, अरे, ये तो तुम्हारा सबसे बड़ा झूठ है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जी नहीं जहां पनाह, यह झूठ नहीं, भविष्य का प्रतीक है। जब कोई राजा अपने मंत्री की बात मान लेता है तो वह झुकता नहीं, समझ बढ़ाता है। अकबर ने ठाका लगाया, तो तुम कहना चाहते हो कि मेरा झुकना तुम्हारी जीत है? बीरबल बोले, नहीं जहां पनाह, आपका झुकना सच्चाई की जीत है। मैं तो सिर्फ माध्यम हूं। झूठ बोलने वाला जब सच्चे राजा के सामने झुक जाए तो वही क्षण सबसे पवित्र होता है। अकबर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। बीरबल, तुम्हारे झूठ में भी सच्चाई की महक है। तुमने तो खेल का अर्थ ही बदल दिया, झूठ और सच की सीमा। कुछ देर बाद अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, मैंने समझा कि झूठ सिर्फ शब्दों में नहीं होता, सोच में भी होता है। तुम झूठ बोलकर भी सच दिखा रहे हो। बीरबल बोले, जहां पनाह, झूठ वही होता है जो किसी को छल ले, लेकिन जो झूठ किसी को सोचने पर मजबूर करे वो ज्ञान का रूप है। अकबर ने सिर हिलाया। मतलब हर झूठ बुरा नहीं? बीरबल मुस्कुराए। बिल्कुल नहीं। अगर झूठ किसी की मुस्कान लौटा दे तो वो झूठ भी इबादत है,
जैसे माँ बच्चे से कहती हैं, मैं यहीं हूं, जबकि वो कमरे से बाहर चली गई हो। वह झूठ नहीं, प्रेम है। दरबार एकदम शांत था। हर कोई बीरबल की बातों में डूब गया। राजा का उल्टा सवाल में अकबर बोले, ठीक है बीरबल, अब मेरी बारी। मैं सच बोलूंगा और तुम बताओ कि वह सच है या झूठ। बीरबल झुककर बोले, हुक्म कीजिए जहांपनाह। अकबर बोले, मैं हमेशा न्यायप्रिय हूं। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, ये झूठ नहीं पर अधूरा सच है। अकबर चौंके, कैसे? बीरबल बोले, क्योंकि कभी कभी आप भावनाओं से भी निर्णय लेते हैं और भावनाएं न्याय से बड़ी होती हैं। अकबर हंसे, मतलब तुम कहना चाहते हो मैं इंसान भी हूं, बादशाह नहीं? बीरबल बोले, नहीं जहांपनाह, आप वही बादशाह हैं जो इंसान बने रहकर राज करते हैं, इसलिए महान हैं। दरबार फिर तालियों से गूंज उठा। आखिरी झूठ, बीरबल की विदाई खेल खत्म होने को था। अकबर बोले, अब आखिरी झूठ बोलो बीरबल, ऐसा जो इस खेल को हमेशा यादगार बना दे। बीरबल ने आंखें बंद कीं, फिर धीरे से कहा, जहांपनाह, मेरा सबसे बड़ा झूठ यह है कि मैं कभी दरबार नहीं छोड़ूंगा। अकबर मुस्कुराए, ये झूठ क्यों? बीरबल बोले, क्योंकि एक दिन मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरे शब्द, मेरे तर्क और हमारी हंसी ये हमेशा दरबार में रह जाएंगे। लोग कहेंगे, यहां कभी एक बीरबल बैठा करता था जो झूठ बोलकर भी सच सिखाता था। अकबर उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में भावनाएं थीं। उन्होंने कहा, बीरबल, यह तुम्हारा सबसे सुंदर झूठ था। तुमने सच में इतिहास बना दिया। बीरबल झुक गए। जहांपनाह, अगर मेरे झूठ से कोई सच्चाई जन्म ले तो वही मेरी जीत है। अकबर ने आदेश दिया, आज से यह दिन सच और झूठ का उत्सव कहलाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां समझें, सच अगर सोने जैसा है तो झूठ कभी कभी चांदी की तरह चमक सकता है। दरबार की आखिरी हंसी। संध्या के समय जब सब दरबारी जाने लगे, अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, अब बताओ, सच बड़ा या झूठ? बीरबल बोले, जहांपनाह, सच राजा है, लेकिन झूठ उसका मस्खरा, जो कभी कभी हंसते हुए सच्चाई की तरफ इशारा कर देता है। अकबर हंसे, मतलब तुम्हारा झूठ भी समझदार है? बीरबल बोले, जहांपनाह, झूठ वही समझदार होता है जो किसी का दिल न दुखाए। अकबर बोले, और यही कारण है कि तुम्हारा हर झूठ अमर रहेगा। दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। झूठ और सच दोनों जीवन के रंग हैं। सच हमें सोचने पर मजबूर करता है, झूठ हमें मुस्कुराने का मौका देता है। लेकिन जब झूठ भी सच्चाई की राह दिखाने लगे, तब वह बीरबल का झूठन